हम लोग डिस्कस कर रहे थे जी कि फ्रेंड फंक्शंस जो हैं जनरली आपको फ्रेंड फंक्शंस कोई एक्सटर्नल फंक्शंस हैं और उनमें आपको अपनी क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप फ्रेंड फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल फ्रेंड फंक्शन की हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहे हैं जी प्रिंट। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक प्रिंट फंक्शन यहाँ पे आपको इस क्लास के मेंबर फंक्शन के तौर पे नज़र आ रहा है और ये एक फंक्शन है जो नॉन मेंबर फंक्शन है, इसका नाम भी प्रिंट ही है। अगर मैंने इस प्रिंट फंक्शन को कॉल करना हुआ तो मैं मेन फंक्शन में लिख सकता हूँ सिंपली प्रिंट। कंपाइलर ऑटोमेटिकली इस वाले प्रिंट फंक्शन को कॉल करेगा जो मैंने अब बनाया है। और अदरवाइज़ अगर हम रेक्टेंगल क्लास का किसी ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट ऑपरेटर लिखकर प्रिंट फंक्शन कॉल करते हैं तो रेक्टेंगल क्लास वाला प्रिंट फंक्शन कॉल होता है। ये भी हम लोगों ने पहले देखा भी है कि ये प्रिंट फंक्शन कॉल होता है और रेक्टेंगल का डाटा प्रिंट कर देता है जी। तो इस प्रिंट फंक्शन में हम लोग कर सकते हैं जी, फॉर इंस्टेंस हम चाहते ये हैं कि हम इस रेक्टेंगल का डाटा प्रिंट करवाएं इस प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके। इस प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके अगर आपने ये रेक्टेंगल जो मेन फंक्शन में बनाई हुई है इसका डाटा अगर आपने प्रिंट करवाना है तो आपको इस प्रिंट फंक्शन के पैरामीटर के तौर पे रेक्टेंगल टाइप ऑब्जेक्ट पास करना पड़ा करेगा। वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम मेन फंक्शन से इसको पास करेंगे। अब कॉलिंग जो है वो यहाँ पे अब थोड़ा सा और भी डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा जी इस वाले प्रिंट फंक्शन में और लाइन नंबर 40 वाले प्रिंट फंक्शन में। एक तो हमें इस प्रिंट फंक्शन को कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूर ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट ऑपरेटर हमें इससे पहले नहीं लगाना पड़ रहा, लेकिन क्योंकि हमने एक रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट का डाटा प्रिंट करवाना है तो वो हमने पैरामीटर के तौर पे पास कर दिया है। ये एक इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप पैरामीटर के तौर पे पास करें। आपके प्रिंट फंक्शन के अंदर भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रेक्टेंगल का डाटा सेट करके और फिर उसको प्रिंट करवा सकते हैं इस प्रिंट फंक्शन के अंदर से भी। लेकिन अभी हम जा रहे हैं उसी ऑब्जेक्ट का डाटा हम प्रिंट करवाएं जो मेन फंक्शन के अंदर हमने बनाया हुआ है। उसको हम यहाँ पे बाय वैल्यू पास कर दिया करेंगे और फिर इस फंक्शन के अंदर आकर हम लोग ये लिख सकते हैं obj.get length और obj.get width हैंडल। वेट से लेंथ से पहले भी हम लोग लिख देते हैं जी, जैसे हम लोगों ने हमारी क्लास के मेंबर फंक्शन प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है बिल्कुल इसकी वैसी ही आउटपुट हो जाएगी इस फंक्शन की भी। तो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं जी नॉन मेंबर प्रिंट फंक्शन। मेन फंक्शन में भी आप लोगों ने देखा हम लोग मेन फंक्शन में डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं लेंथ और वेड्थ को। अगर आप चाहें प्रिंट फंक्शन में भी लेंथ और वेड्थ को डायरेक्टली एक्सेस करना बजाय इसके कि यहाँ पर आप गेटर फंक्शंस कॉल करें या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फॉर इंस्टेंस आपको एक्सेस करना है लेंथ और वेड्थ को, तो आप डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं इस फ्रेंड फंक्शन के अंदर भी, तो आप इस फ्रेंड फंक्शन को अपनी क्लास का फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। मल्टीपल फ्रेंड फंक्शंस डिक्लेयर किए जा सकते हैं सेम टाइम पर। खैर अभी हम लोगों ने सिर्फ मेन फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है हमारी रेक्टेंगल टाइप क्लास का। इसी तरह से यूज़ करके हम देखते हैं, फिर हम बाद में इसको अपडेट करेंगे और इस फंक्शन को भी हमारी क्लास का फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है जी इसका नाम है रेक्ट1। रेक्ट1 की वैल्यू पास हो जाएगी ओबीजे को और ओबीजे से फिर हम लोग रेक्टेंगल 1 का डाटा प्रिंट करवा लेंगे। आप देखेंगे डाटा एक जैसा ही नज़र आएगा आपको। बेशक आप क्लास के मेंबर फंक्शन से प्रिंट करवाएं या फिर नॉन मेंबर प्रिंट फंक्शन से आप डाटा प्रिंट करवा रहे हैं, लेंथ और विड्थ आपको रेक्टेंगल 1 की ही प्रिंट होती हुई नज़र आ रही है। तो डिफरेंस यहाँ पे अब हम लोग ये क्रिएट करना चाहते हैं जी, हम चाहते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली obj डॉट गेट लेंथ की बजाय मैं सिंपली डाटा मेंबर को एक्सेस करूँ जो कि प्राइवेट है, हमारी क्लास का प्राइवेट मेंबर है, डाटा मेंबर है। और इसी तरह obj डॉट विड्थ जिस तरह मेन फंक्शन में इस पर एरर आ रहा था, आप देखेंगे यहाँ पर भी एरर आ रहा है। और इन केस अगर हम एक और फ्रेंड डिक्लेरेशन कर लेते हैं इस एग्जांपल का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि जी आप मल्टीपल फ्रेंड डिक्लेरेशंस कर सकते हैं।
for instance void print rectangle टाइप, डाटा टाइप बता दें बस। फंक्शन हेडर में आपको कोई पैरामीटर यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड डिक्लेरेशन में। अब अगर मैं दोबारा इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो देखें जी ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। फ्रेंड फंक्शन को भी हमने हमारी क्लास का फ्रेंड फंक्शन बना दिया है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं फ्रेंड फंक्शन की। चलें पहले इसको सिंपल ही रखते हैं जी, void compare, कंपेयर की बजाय इसका नाम है जी इज लार्जर, इज लार्जर रेक्टेंगल टाइप O1, चलें इसको ऐसे लिखते हैं obj1 रेक्टेंगल टाइप obj2 एज पर फंक्शन हेडर। हम लोग इसमें करना ये चाहते हैं कि हम लोग बताएंगे कौन सी वाली रेक्टेंगल बड़ी रेक्टेंगल है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। आप रेक्टेंगल्स के एरियाज कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे भी फिलहाल रेक्टेंगल क्लास के अंदर कोई गेट एरिया फंक्शन तो ही बनाया हुआ, लेकिन हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहेंगे इस फंक्शन के अंदर। फॉर इंस्टेंस इफ obj1 डॉट, मैं चाहता हूँ मैं डायरेक्टली लेंथ को एक्सेस करूँ टाइम्स obj1 डॉट width is greater than obj2 dot length times obj2 dot width। तो इसका क्या मतलब है जी, ये जो अभी हाईलाइटेड पार्ट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया, फर्स्ट रेक्टेंगल की विड्थ टाइम लेंथ, और यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करें सेकंड रेक्टेंगल की विड्थ टाइम लेंथ मींस उसका एरिया। और हम चेक ये कर रहे हैं जी कि अगर सेकंड रेक्टेंगल का एरिया फर्स्ट रेक्टेंगल से छोटा है तो हम डिस्प्ले कर देते हैं द फर्स्ट rectangle is larger, otherwise बेसिकली तीन केसेस बनते हैं तो हम लोग यहाँ पर else if यूज़ कर लेते हैं और कंडीशन तकरीबन ऐसी है, बीच में हम लोगों ने सिर्फ ऑपरेटर चेंज करना है। इन केस फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया छोटा है दूसरी रेक्टेंगल के एरिया से, तो हम कह देते हैं जी दी सेकंड rectangle is larger और अदरवाइज लास्ट केस है दोनों रेक्टेंगल्स हैं वो बराबर हैं, तो हम लिख देते हैं बोथ आर इक्वल। अब फिर आप देखें तो हम लोग इस फंक्शन के अंदर डायरेक्टली लेंथ और विड्थ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फंक्शन भी हमारी क्लास का फ्रेंड फंक्शन होना चाहिए। इसकी डिक्लेरेशन भी हम लोग यहाँ पर कर देते हैं जी। एक और फ्रेंड डिक्लेरेशन है यहाँ पर फ्रेंड, और सारा हेडर मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। पैरामीटर्स के नाम लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना बता दें कि जी एक फंक्शन है जिसका नाम है इज लार्जर और उसके दो पैरामीटर्स हैं रेक्टेंगल टाइप के। और जी मैं rect 2 फॉर इंस्टेंस rect 2 डॉट लेंथ इक्वल्स टू 13, rect 2 डॉट
विड्थ इक्वल्स टू, चलें इसको थोड़ा सा और हम बड़ा करते हैं, फॉर इंस्टेंस 18, और इसको हम लोग रख देते हैं जी 4। बेशक इसकी विड्थ छोटी है, लेकिन अगर आप एरिया देखेंगे तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया जो है जी वो सेकंड रेक्टेंगल के एरिया से ज़्यादा होगा। इट्स अबाउट 60 सॉरी 72, और ये वैल्यू जो बनती है 60 बनती है। और फिर अब हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर, एज लार्जर हमारे पास एक फंक्शन है rect1 rect2, एंड पर आपको रिजल्ट मिलेगा जी कौन सी रेक्टेंगल लार्जर है। पैरामीटर्स का ऑर्डर आपने देख लेना, हम लोगों ने फर्स्ट रेक्टेंगल को फर्स्ट पे रखा हुआ और सेकंड को सेकंड ऑर्डर पे रखा हुआ है, तभी हमारा फंक्शन ठीक काम करेगा। हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसको कंसीडर कर रहे हैं rect1 को, सेकंड ऑब्जेक्ट rect2 को। वो अलग बात है कि मैंने रेक्टेंगल 2 का डाटा सेट पहले कर लिया है, खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, तो आपने देखा जी सेकंड रेक्टेंगल इज़ लार्जर मैसेज आ रहा है इन केस अगर हम वैल्यूज़ चेंज करते हैं, फॉर इंस्टेंस 12/4 और फर्स्ट रेक्टेंगल इज़ 12/5। तो फर्स्ट रेक्टेंगल इज़ लार्जर मैसेज आपको नज़र आ रहा है, और इन केस 12/5 और 12/5, बोथ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। ये था जी कॉन्सेप्ट फ्रेंड फंक्शंस का, और हम लोगों ने 3 फ्रेंड फंक्शंस बनाए हुए हैं। मल्टीपल फ्रेंड फंक्शंस आप डिक्लेयर कर सकते हैं जितने आपको ज़रूरत पड़ रही हो। इसी तरह आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और क्लास है फ्रेंड क्लास XYZ। फ्रेंड डिक्लेरेशन हमने कर दी जी रेक्टेंगल क्लास में कि एक XYZ क्लास है, और उस XYZ क्लास को आपने रेक्टेंगल क्लास का फ्रेंड फंक्शन फ्रेंड क्लास डिक्लेयर कर दी है। इस फ्रेंड डिक्लेरेशन से क्या होगा कि आप XYZ क्लास जो है उसमें आप रेक्टेंगल क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकेंगे, और जनरली जहाँ से आप प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं तो फिर आप वहाँ पब्लिक या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर ही सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे वो दूसरी क्लास बनी हुई है जी, अब अगर यहाँ पे जहाँ अभी कर्सर ब्लैंक आ रहा है यहाँ से अगर मैं रेक्टेंगल टाइप क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इन केस XYZ क्लास के कोई प्राइवेट मेंबर्स हैं तो वो यहाँ एक्सेसिबल नहीं होंगे इस क्लास में, रेक्टेंगल क्लास में, क्योंकि ये क्लास तो कह रही है कि XYZ क्लास इसकी फ्रेंड क्लास है, लेकिन XYZ में ऐसी कोई डिक्लेरेशन नहीं है, इसे हम कहते हैं वन वे फ्रेंडशिप। और अदरवाइज अगर मैं फ्रेंड डिक्लेरेशन यहाँ भी कर लूँ, रेक्टेंगल टाइप, तो अब टू वे फ्रेंडशिप होगी है इन केस अगर XYZ क्लास के कोई मेंबर्स होंगे, बेशक वो प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो या पब्लिक हो, उनको हम एक्सेस कर सकेंगे रेक्टेंगल क्लास में भी। तो इसे हम कहते हैं टू वे फ्रेंडशिप है। ये क्लासेस में फ्रेंडशिप थी, इसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने एक्सप्लोर करनी है।